दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री सीताराम। रात में जैसे ही मैंने आपको दिखाया था कि ये पंखा ढाबा है और अभी ये दादा हैं, ये दादा यहाँ पे सबसे पुराने हैं। मैंने इनसे पूछा कि ड्राइवरों को इतनी सुविधा दे रखी है, तो दादा बोल रहे हैं कि ड्राइवर भी इंसान है और ड्राइवर भी इसी देश के सिपाही हैं। ड्राइवर हैं तो हमारे होटल में भी आटा, चावल, तेल, गेहूं सब कुछ आता है। अगर ड्राइवर को ही नहीं मानेंगे तो हिंदुस्तान या ये देश चलेगा कैसे। पर बहुत सारे देश के लोग हैं जो ड्राइवर को गलत बोलते हैं और ड्राइवरों को भगा देते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं। दादा बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों दादा? और कितना बिल आता है आपका महीने का? 1,60,000, 1,70,000। तो देख रहे हैं दोस्तों, आपने सुना भी है कि दादा बोल रहे हैं कि ड्राइवरों की सुविधा के लिए 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000 रुपये बिजली का बिल आता है 3 महीने पर। बाप रे बाप। बिजली का बिल आने के बाद में वो तो बात की बात है, पर ड्राइवर साथियों के लिए जो इन्होंने सुविधा कर रखा है, नहाने का, खाने का। रात में 10 बजे आया था, जैसे मैं नहाने गया, अकेला था, पता नहीं कौन थे, जाके मोटर चला दिया। उसके बाद रात को जो पानी चमक रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि चांदी है। तो दोस्तों उधर तो दोस्तों ऐसे ही मैंने आपको दिखाया भी। और जो दादा थे, ये दादा यहाँ पे सबसे पुराने हैं। और आप यहाँ पे ड्राइवर साथियों के लिए बेड देख लें। आप ये देखें, ये बेड, ऊपर पंखा, ये बेड, ऊपर पंखा। कोई भी ड्राइवर साथी अगर यहाँ पे सोना चाहता है तो यहाँ पे पंखा तुरंत चल पड़ेगा और बाहर सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर धूप है तो भी यहाँ सो सकते हैं, बारिश है तो भी यहाँ सो सकते हैं। मतलब सोने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है, कोई भी ड्राइवर साथी आके सो सकता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि भाई बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ड्राइवर हैं, ढाबा मालिक हैं जो ड्राइवरों को। और यहाँ देखें, यहाँ खुला किचन, ओपन किचन, और साफ़ सफाई का तो कोई जवाब ही नहीं भाई। देखो ये खुला किचन लोग दिखा रहे हैं और इतना साफ़ सफाई भाई, काश लोग जल्दी अपने घरों में भी नहीं करते। और यहाँ पे ये देखें, एक वहाँ पे खाना तैयार करते हैं, लकड़ी से खाना तैयार होता है यहाँ पे गैस यूज बहुत ही कम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने घर में भी लकड़ी से खाना बनाना बंद कर दिया है। और ढाबे पे इतना बड़ा ढाबा है, ये देखें, रात में मैंने आपको दिखाया था कि नहाने का सुविधा देखें कितना बड़ा है। और अगर ड्राइवर साथी कपड़ा रखना चाहे तो इसके ऊपर कपड़ा रख सकता है यहाँ पे। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ड्राइवर को सुविधा तो है और बहुत सारे ढाबा वाले जो भी हैं ड्राइवर की इज्जत नहीं करते खाना खाने के बाद। और ये देखें, ये दादा आए हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल देसी खाना बनता है। और ये देखें सामने ये वाला घर पूरा लकड़ी से भरा हुआ है। ये देखें, ये पूरा लकड़ी से भरा पड़ा है। ये देखें, ये लकड़ी से भरा पड़ा है दोस्तों। और दूसरी बात ये भी देखें इधर, मतलब इनके पास नहीं भी तो मेरे हिसाब से हज़ारों क्विंटल लकड़ी है। ये लोग गैस का बिल्कुल भी यूज नहीं करते कि भाई ड्राइवर साथी या कोई भी आदमी है उनको कोई दिक्कत हो। वे बिल्कुल देसी खाना, आज भी इस टाइम में जो लोग बगैर चप्पल पहने बाहर नहीं निकल सकते, बगैर गैस का खाना नहीं खा सकते। और ये देखें, इतना हज़ारों क्विंटल लकड़ी सिर्फ ड्राइवर साथी के लिए। और रोड के सिपाही, देश के सिपाही जो भाई हिंदुस्तान को चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये देखें लकड़ी, मैंने तो भट्ठी देखा दूर से, मैंने सोचा हो सकता है क्या पता गैस, पर ये दादा आए हैं स्पेशल मुझे दिखाने। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम, हाँ, हमारा नाम विशेश्वर राय है। विशेश्वर राय जी हैं भाई। देखो, और सबसे पुराने, इस ढाबा के सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं। और आप देख सकते हैं भाई, लकड़ी जो है हज़ारों क्विंटल, उसी के ऊपर खाना बनाते हैं। क्यों दादा, ऐसे क्यों? क्या लकड़ी से खाना टेस्ट ज़्यादा लगता है? टेस्ट ज़्यादा लगता है और लोगों की सेहत को देखते हुए कि किसी को कोई बीमारी ना हो। तो ये दादा राय जी हैं, सुविस्ता के लिए। हाँ, सब तो यहाँ तेल भी तो आपका सुअर तेल भी है। मतलब तेल भी जो है कि प्योर सरसों का यूज कर रहे हैं। पुजारी मार का तेल। ओए होए होए। तो दोस्तों
आपने देखा कि ये राय जी हैं, और दूसरी बात इन्होंने जो दिखाया, मैं तो सोच रहा था कि भाई खाना जो भी है जैसे मतलब कि सब जगह जैसे बनता है गैस पे, पर यह वो साइड में कोयला है इधर। हाँ हाँ हाँ, चलिए इधर तो इन्होंने सब कुछ देखा है। हाँ इन्होंने भाई मतलब जो चीज़ दिखाया ना कि भाई ये तो चलो सुविधा है, पर जो खाना बनाने का जो हिसाब किताब है वो आप देखो कि बिल्कुल प्योर देसी लकड़ी पे बनाते हैं। और इन्होंने कोयला भी रखा है। कोयला इसलिए रखा है कि जब किसी सब्जी में या दाल में तड़का लगाना होता है तो दादा मैंने देखा है कि 24 घंटे आपके यहाँ खाना बनता ही रहता है दादा? देखिए, सुविधा देगा तब ना आएगा हम लोग का पास। अच्छा, हाँ, नहीं आएगा। देखो फालतू तेल भी लगा रखा है, कोई बैठेगा सबका लिए। पत्थर से बनाएगा, पत्थर से बनाएंगे सब। इधर आइए, कोयला 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 देखिए कितना है कोयला। दो गाड़ियाँ खाली हो जाता है हम लोग का। ये कोयला तो दोस्तों ये बाथरूम सब दादा देखें, ये जो कोयला दिखा रहे हैं, ये कोयला सिर्फ इसीलिए यूज करते हैं कि सब्जी में तड़का लगाना हो उसके लिए, बाकी खाना बनाने के लिए लकड़ी है ना? लकड़ी आई रोटी रोटी सेकने के लिए, रोटी सेकने के लिए, तड़का लगाने के लिए। देखो भाई मतलब कि सेहत का पूरा ख्याल आज के टाइम में कोई ढाबा वाला नहीं रखता। किसी ढाबे पे अगर जाओ 2 मिनट में वो गैस पे लगाते हैं, आधा कच्चा आधा पक्का, और इन्होंने पूरा जो खरा है। और ये देखें दोस्तों, कम से कम इनके पास में 60 से 70 बाथरूम होगा, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगर आप किसी अच्छे ढाबे पे गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान चले जाओ तो वहाँ पे 2 बंदे बैठा देते हैं। अगर ड्राइवर साथी लैटरिन जाते तो उनसे 10 रुपया वसूल करते हैं। और दादा अभी दिखा रहे हैं मुझे, दादा इस जगह का नाम है प्योर झारझंगी। प्योर झारझंगी, ये नाम अपना मैनागुड़ी पर का थाना, मैनागुड़ी थाना, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी। डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी। मतलब सिलीगुड़ी से कितना आगे है? ये 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर गुवाहाटी रोड पे। हाँ, तो भाई दादा ने यहाँ पे बताया, इधर बना रहा ये देखो जो भाई ने आप लोग इनका जो मेन किचन है जहाँ पे सारा खाना तैयार करते हैं, वो आप ये देखें। ये इनका मेन किचन है, और ये दादा खाना तैयार कर रहे हैं। ये मेन किचन देखिए, बिल्कुल लकड़ी, वो बर्तन धोने वाला पानी भी गर्म पानी से बर्तन धोते हैं कि भाई कोई बैक्टीरिया ना हो। वैसे लोग जो है ये देखें, साफ सफाई देखो भाई, मतलब कि दिल को आज जो लकड़ी आपने देखा वो देखें, ये कि यहाँ ये लकड़ी से सब्जी बनता है। दादा क्या बोल रहे हैं? लकड़ी से सब्जी बनता है। लकड़ी से ही सब कुछ बनता है, सब्जी जितना भी है, रोटी राटी सब है ना दादा? तो लकड़ी से तो बहुत फायदे होते हैं भी, लकड़ी का खाना खाने से कोई बीमार नहीं होता है दादा। सही बात बोला है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इनका जो किचन है बिल्कुल ओपन और सब कुछ खुल्लम खुल्ला, मतलब कि कोई चोरी चकारी नहीं। बहुत सारे ढाबा वाले हैं, होटल वाले हैं, किचन में बोलते हैं कि किचन में नो एंट्री, और उनके किचन में 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन का बासी खाना फ्रिज में रखा होता है। अगर कोई जाए उसको गर्म करके देते हैं, फिर उसके सब ऐसे इसके कृपा से, सब भोले बाबा की कृपा से। और यहाँ पे इन्होंने तब ये देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, देवों को देव महादेव की कृपा है बोल रहे हैं दादा चले गए कि भाई इसी की कृपा से हम लोग भी खाते हैं। और ड्राइवर साथी जितने भी आते हैं, ड्राइवर साथी, रोड के सिपाही, हिंदुस्तान के सिपाही, उन लोगों की सेवा के लिए ये लोग दिन रात लगे रहते हैं भाई। अब तो सब शंकर भोलेनाथ का है। आदमी कोई भरोसा नहीं है। सब वो इसी लड़ाएगा तो लड़ सकता सब आदमी। इसी कृपा से हो रहा है, और ड्राइवर बस, साथी की सेवा हो रहा है। बस, सब सेवा हो रहा है। तो दोस्तों देखा आपने, क्या नाम है दादा आपका? हाँ, मेरा नाम दुलाल है। दुलाल राय। राय जी, सब यहाँ पे राय जी हैं। हाँ, राय। हाँ, क्या बात है, सब राय जी हैं यहाँ पे। तो हम तो आते यहाँ से कदम 45 साल से। 45 साल से आप हैं, और वो भैया है हाँ, वो भी है, वो कुछ 35-40 होगा। 35-40 से। आप बताइए कि लोग कहते हैं कि होटल में रहने से जिंदगी नहीं बनती। 45 साल से है, 45-40 साल से हो रहा है। काम तो करना ही होगा। काम तो करना ही होगा, और यहीं से सब कुछ बनाया, बाल चल रहे बच्चे, पढ़ाई लिखाई, सब चल रहे, शादी विवाह सब यहीं से सब कराया। चल रहे। भाई ये यहाँ के होटल मालिक का दिल इतना बड़ा है, 45-40 साल से है। अगर किसी चीज़ की जरूरी पड़ती है तो तुरंत मिलता है, क्यों दादा? हाँ, मिलता है। और आदमी लेकिन का सबसे बड़ा जो जरूरी होता है पैसा होता है। तो दोस्तों आपको मैंने पंखा होटल का पूरा विजिट कराया, पूरा दिखाया कि भाई देसी खाना, और पंखा होटल ऐसे नहीं नाम पड़ा,
और ये इनका जो आलू है वो भी मीठा वाला नहीं है, पहाड़ी आलू है और भी भूटान का आलू है, नया आलू। और पंखा होटल ऐसे नहीं पड़ा, जहाँ जाओ वहीं पे पंखा लटका मिल। दोस्तों मैं वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और ये दादा गाना चला रखे थे। इनके गाने की वजह से मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, कम से कम 2 से 4 लाख रुपए नुकसान हो सकता है, इन लोगों को नहीं पता। तो दोस्तों आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा है कि ड्राइवर को खाना खाने के लिए जैसे तैसे खाना खा लिया, उसके बाद में ढाबा मालिक भगा देता है। और इस ढाबा मालिक को सलूट है दिल से कि ड्राइवर के लिए पूरे हिंदुस्तान का एक पहला ढाबा है कि भाई ड्राइवर की सुविधा के लिए सोना, खाना, नहाना, लैटरिन, बाथरूम और खाना इतना स्वादिष्ट। और ऊपर से मानदान जो है ना इनका, जो मैं सवेरे मेरे पास इनका चौकीदार आया वो भी तमीज़ से बात कर रहा था। नहीं तो किसी और जगह अगर आप ढाबे पे रुकोगे तो सुबह सुबह चौकीदार आ गया बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा ठोकेगा, चाहे आपने गाड़ी में 70 लाख लगाया, 80 लाख लगाया, उसको मतलब नहीं होता कि ये कौन है क्या है, मतलब बड़ी ज़ोर से ठोकता है। इनका जो चौकीदार था इतने प्यार से आवाज़ मार के मेरी गाड़ी को टच भी नहीं किया। तो ये सब जैसे ढाबा मालिक सिखाते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई ड्राइवर को मान दान देना चाहिए, ड्राइवर इसी देश का सिपाही है, वो जब चलते हैं तो हिंदुस्तान चलता है, अगर वो नहीं चलेगा तो हिंदुस्तान नहीं चलेगा। तो दादा सलाम है आप लोगों को, आपके मालिक को कि भाई ड्राइवर के लिए इतना सोचते हैं, नहाना, खाना, सोना, बैठना, गाड़ी की सेफ्टी सबसे बड़ा जो गाड़ी के लिए। हाँ हो बोला मैंने, बन गया उनका। तो ड्राइवर जब रोड पे चलता है, जब वो सोता है ना तो उसको दिल में धक धक होता है कि यहाँ सो रहा हूँ, कहीं डीजल ना निकल जाए। हाँ, डीजल ना निकल जाए। पर यहाँ पे आदमी आने के बाद ऐसा लगता है कि वो अपने घर में बैठा है, कोई चोरी चकारी नहीं। तो सबसे बढ़िया बात है ये। तो दोस्तों हम जो बनाया पत्थर से बनाया, बोलो कुछ ना बढ़िया, तो पत्थर वाला बनाया, पत्थर से बनाया। भोलेनाथ देवों को देव महादेव। महादेव। तो दोस्तों चलते हैं, इस होटल का पूरा विजिट करवाया मैंने आपको और अब चलते हैं अपनी सफ़र की तरफ। चाय 2 और मंगा लें, चाय पी के चलते हैं। दादा चाय और ला दो। और एक अद्भुत चीज़ यहाँ पे और भी देखा मैंने, चाय पत्ती अगर लेनी होगी आपको ओरिजिनल शुद्ध चाय पत्ती, तो उसका भी भाई अलग अलग रेट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तक है। और इनके यहाँ अचार मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ देखा कि बांस का अचार, मैंने तो कभी देखा नहीं है बांस का अचार लाइफ में, पर यहाँ लिखा हुआ भी अचार है। और ये है अचार यहाँ रखे हुए, ये देखें, ये बिल्कुल इनका देसी जो वेस्ट बंगाल में मिलती है देसी अचार, और इसको मुरब्बा बोलते हैं हमारे यहाँ क्या बोलते हैं ये नहीं पता। पर सेहत भी देखें यहाँ देसी है, कटहल का अचार, फलाना धमकाना सब है। ये देखें दादा, आप लोगों को सलूट है कि आप लोग ड्राइवर भाइयों के लिए, हिंदुस्तान के रोड के सिपाहियों के लिए इतना सुविधा दे रखा है। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में चाहे कोई करोड़ रुपया लगाता है ढाबे में, अगर वो वहाँ खाना खाने जाता है, खाना खाने के बाद या तो ड्राइवर भाई को भगा दिया जाता है, अगर उसको नहाना होता है तो हौदी साफ़ नहीं होती है, और हौदी अगर साफ़ नहीं होती है, अगर उनको बोलने जाओ तो ड्राइवर भाई को गाली देते हैं, मारते हैं। और आप लोग का जवान पे भगवान बैठा है, किसी भी ड्राइवर भाई को आप लोग तमीज़ से बात करते हैं, और उनका नहाना, खाना, रहना, लैटरिन, बाथरूम, गाड़ी खड़ी करना, ड्राइवर का सबसे बड़ा चीज़ होता है, सबसे अनमोल चीज़ होता है डीजल। क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी मालिक या हिंदुस्तान के लोग जो है चोर घोषित करते हैं, जब डीजल निकल जाता है तो वो ये बोलते हैं ड्राइवर ने ही बेच दिया होगा। पर आपके यहाँ इतनी सेफ्टी देख के ना दिल बागो बाग हो गया। मतलब हिंदुस्तान का एक नंबर 1 पहला आपका ढाबा है कि ड्राइवर यहाँ आके शांति से सोता है खाना खा के। अगर उनके पास सोने की जगह नहीं है, आपने इतना बड़ा लाखों रुपया लगा के बड़ा बड़ा बेड बना रखा है, पंखा लगा रखा है, आपको दिल से सलूट है। तो दोस्तों ऐसे मालिक को माता रानी, माँ भगवती जो है भाई कभी कमी रखता तो नहीं है। लोग पैसा तो लेके साथ जाता नहीं है, सिर्फ सेवा जो एक दूसरे को करते हैं वही साथ लेके जाता है। पैसा तो सारा कुछ यहीं रह जाएगा, धन दौलत। पर अगर आदमी को दोबारा इंसान में पैदा लेना है तो इंसान का सेवा करना पड़ेगा। ये खर्चा करते हैं, पर खर्चा उतना ही करते हैं जितना कि उनको फल मिले। जितना यहाँ पे लोग काम करते हैं, एक आदमी की वजह से हज़ारों आदमी का चूल्हा जलता है,
और चूल्हा जलने के बाद भी भाई उतना ही बचाते हैं जितना वो अपने पास रख सके, बाकी ऊपर जाएंगे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। और यहाँ का जो सेवा है वो देख के भाई दिल बाग बाग हो गया। सही में कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान नहीं है, भगवान है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। पर जैसे हम लोग रात को दिन को भटकते हैं रोड पे, कोई गाली देता है कोई मारता है, पर यहाँ आने के बाद बड़े बड़े ढाबे पे रुके हैं। गुजरात में बहुत सर गुजरात में बहुत ढाबा, बहुत बड़ा ढाबा होता है, वहाँ पे आप खाना खाओ, खाने का रेट भी ज़्यादा होता है। और वहाँ आप 2 से 4 घंटा अगर गाड़ी खड़ी होगी ना तो बंदा डंडा लेके आ जाता है कि रुकेगा कि जाएगा, बदतमीजी से बात करता है। एक चौकीदार, मैंने 70-80 लाख रुपए लगाया, हमारे जैसे बंदे को डंडा लेके बोलता है रुकेगा कि जाएगा। आपके यहाँ सवेरे चौकीदार आया, इतनी तमीज़ से बात कर रहा था, तो बोला 20 रुपये। मैं सोचा यार इसको फालतू दे दे। तो जैसे ही यहाँ का मालिक यहाँ के एम्प्लॉय को, यहाँ के वर्कर को सिखाते हैं कि भाई ड्राइवर भाई से तमीज़ से बात करना, तो उस चौकीदार को भी सलूट है कि वो हर ड्राइवर भाई से तमीज़ से बात कर रहा था। नहीं तो चौकीदार जब सवेरे आता है तो बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा ठोकता है, ड्राइवर को गुस्सा आता है, क्योंकि ड्राइवर का दिल का कलेजा जो होता है ना वो गाड़ी होती है। तो आपके चौकीदार को भी सलूट है और आप लोग को भी सलूट है। दादा, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों चाय पी लिया और आपको मैंने पूरा ढाबा दिखाया। ढाबा भाई यहाँ दिल में मतलब छा गया भाई। लोग ड्राइवरों की इज्जत नहीं करते भाई, कहते हैं ना बंगाल में बिहार में फलाना ढिमकाना, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं भाई, बहुत ज़बरदस्त ढाबा, और यहाँ के वर्कर भी, मालिक भी भाई एक गुड आदमी। अब चलते हैं अपनी सफ़र पे आगे भी। अब यहाँ से अभी अपना सफ़र 2-3 दिन का और है, पर बहुत अच्छा लगा भाई ढाबा देख के भी, रुक के भी। आपका ये गाड़ी, और आप तो होटल पे रहते हैं? अच्छा, आप खलासी हैं। कैसा लगा आपको ढाबा ये? तो मतलब आप लोग बहुत दिन से चलते हैं, तो कैसा लगा आपको ये? बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है ढाबा। तो मतलब अपने पूरे बंगाल में ऐसा ढाबा नहीं है। अच्छा पूरे बंगाल। दोस्तों ये उस्ताद जी हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं। मैंने तो बोला ही आपको कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ढाबा नहीं है, पर उस्ताद जी की जवानी आप सुन सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ढाबा नहीं होगा। और ऐसे जो यहाँ के वर्कर है, काम करने वाले या खाना खिलाने वाले, ऐसे मानदान ड्राइवर भाई को कहीं नहीं करता है। देखें तो इसी बात से उस्ताद जी बोलेंगे एक बार, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो भाइयों जब ड्राइवर मालिक बहुत अच्छा आदमी हो भी हाँ, मालिक तो इसीलिए देखो हम लोग तो, मैं तो पहली बार आया हूँ और देख के तो दिल बाग बाग हो गया। और उस्ताद जी लोग परमानेंट चल रहे हैं कि भाई ऐसा ढाबा कहीं नहीं मिल सकता। ड्राइवर चाहे जैसे मर्जी सो जाए, उसका डीजल नहीं निकलेगा, उसका टायर नहीं निकलेगा। और कहीं उस्ताद जी लोगों को खाना भी खिला देते हैं, प्यार प्यार से सुला भी देते हैं, उनका डीजल भी निकाल लेते हैं, और सवेरे अगर उनसे बोलो तो वो मारते भी हैं। भाई सलूट है भाई को।